अपने तन मन से। तन का मतलब क्या है? शरीर से। कैसा क्या है? शरीर। देखिए बात ये बैठी ना ऐसे परमेश्वर के मतलब क्या करना है? तन और मन से क्या है? सुने। जोड़ बोलिए क्या है? तन और मन से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का किसका यहोवा का यदि तू अपने किसका अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से आगे क्या लिखा है? क्या है उसकी दृष्टि में? अच्छा ठीक है, उसकी दृष्टि उसकी आज्ञाओं पर क्या लगाए? कान लगाए और उसके सब विधियों को माने। उसकी सब विधियों को क्या करे? अब देखिए विधियों के बारे में सब कुछ ठीक ठाक है चाचा, ठीक है मगर यही अरे उतना जात ही पहले से बताओ ज्यादा करके डेट के बारे में अगर ये व्यक्ति ना बताए ना, बैठे हुए अगर ऐसा बताए जो पाप जो दंड जो आप पर कुछ लोगों के पड़ा हुआ है विपत्तियां वो इस पर पड़ गया है। इसलिए हम लोगों की मदद नहीं बताने के लिए कि परमेश्वर के राज जो ठीक है मेरे वचनों को तुम बताओ, जो उचित है उनकी आज्ञाओं को माने। तो क्या आगे लिखा है? तो जितने लोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं, जितने लोग किससे भेजे हैं? एक भी उस पर ना भेजना। जितने लोग मिस्त्रियों पर भेजे, मिस्त्रियों लोग क्या किए थे? गलत काम किए थे, पाप किए थे, गुनाह किए थे, तो उसके परमेश्वर ने क्या किया? भेजा ना। परमेश्वर कह रहा है कि वो कोई कह रहा यीशु मसीह कह रहा कि जितने भी लोग मैं मिस्त्रियों भेजा उसमें से एक लोग पर अब आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि क्या कमी है मेरी कि मुझ पर रोग आ रहा, मुझ पर बीमारी आ रही, क्योंकि परमेश्वर ने एक बैठ लो एक टॉपिक बताना हमारे लिए है। हम एक टॉपिक बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पर खड़े हुए ना, यीशु मसीह एक कलवरी क्रूस है, यीशु मसीह है ना, देख रहे हो ना? अरे भैया समझ आ रहा? देखिए हम नीति वचन जब पढ़ते हैं, खोल घटना नीति वचन जब हम पढ़ते हैं 18 अध्याय के 21वां पद में, तो वहां लिखा है कि जुबान मतलब जुबान जीव के वश में मृत्यु और क्या है? मृत्यु और जीवन है, दोनों है ना? क्या है? मृत्यु और जीवन जीव के वश में है ना? मृत्यु भी आ सकती है और जीवन भी आ सकता है। अब बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हम सबके पापों को क्या किए? हम सबके पापों को लेकर अपने शरीर पर प्रकट कर लिए ना, अपनी शरीर पे ले लिए ना, कौन लिया? यीशु मसीह लिए। कौन लिया? जोर से बोलिए। यीशु मसीह लिए। किसके पाप बना लिए? हम सबके लिए, अपने शरीर पे लिए। अब लेने के बाद कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? क्रूस पर गए। वो खुद मरे कि मारे? वो खुद मरे कि मारे? पहले बताइए। किसको मारे? हमारे पापों को। याद रखना, टॉपिक लेके चलेंगे। जीव के बाद में मृत्यु और यीशु मसीह कहीं गलत बोले हैं? देखिए टॉपिक लेके चलेंगे। यीशु मसीह कहीं गलत बोले हैं? उनकी जीव में हमेशा सदा बात रहती थी, पवित्र बात रहती थी। अब उस जुबान से मृत्यु और जीवन दोनों होंगे ना। अब यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर कलवरी क्रूस पर चले गए ना। चलने के बाद वहां पर पापों को सुनाने के लिए, कुछ हम लोगों को दिखाने के लिए वो मृत्यु सैया पे सो गए। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग याद करें कि तुम्हारे
पापों के लिए मैं मारा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होगा। तब यीशु मसीह मैं बताना चाहता हूँ वो हमारे पापों को क्या किए, ध्यान रखना, याद रखना, हमारे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जाने के बाद वो 3 दिन के लिए कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कब्र में। वहां पर दफन करने के लिए चले गए। किसको, हमारे तुम्हारे पापों को ना, वहां पर मर रही गई, हाँ क्या कर रही, ढूंढ रही यीशु मसीह को। वहां पर स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि जिंदों को मरे में कहा खोजने आई हूं ना, यही बोला ना, हाँ जीवित को मरे हुए में यीशु मसीह मरा कहाँ, वो हमारे सारे पापों को मारने के लिए। अब वहां से यीशु मसीह निकला, बोला किससे अब भेंट होती है, अब भेंट होती है मौत से ना, किससे होती है, मौत से होती ना, मौत खड़ी है और थर कांप रही है। देखिए जीव के वक्त मृत्यु और जीवन है दोनों है ना। अजीब, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर पूछ रहे हैं कि हे मौत क्या करे, हे मौत तेरे डंक कहां से तूने मुझे नहीं मारा। याद रखना, जब देखा गया यीशु मसीह के अंदर यीशु मसीह पवित्र थे, नहीं मार पाई और यीशु मसीह के मुख से कभी गलत वर्ड नहीं निकला। वर्ड के लिए बहुत सारी परीक्षा ली गई, व्यभिचारिणी स्त्री के लिए मारे बाद बहुत सारी कहानी प्रभु के लिए रचा गया, ये गलत बोले तो प्रभु कहीं गलत है, इसलिए वचन में लिखा है कि जीव के वक्त मृत्यु और जीवन है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह अपने जुबान से आशीष की बात करते थे, सामर्थ्य बात करते थे, ठीक है। तो वहां प्रभु इसलिए है वो तेरे डंक कहाँ थे, वो वही प्रभु के सामने कितने की बार हो गई, प्रभु हम तुम्हें कैसे मार सकते, तुम दुनिया के मार, हम तुम्हें कैसे मार सकते। प्रभु ने कहा चलो ठीक कोई बात, वो अपना काम करते रहे। अब यहाँ आ जाते हैं टॉपिक में, आज हम बताना चाहता हूँ कि हम वचनों से नहीं चलते हैं, किससे नहीं चलते हैं, क्या नहीं चलते हैं, वचनों से। यहाँ उसमें क्या लिखा है कि जितने भी लोग मैंने मिस्त्रियों को भेजा उसमें से एक भी तुझको नहीं भेजूंगा, जब तू मेरे जॉब पर चलेगा और काम लगाएगा, हर एक विधियों को मानेगा ना, तो मैं जिस पर एक भी रोगे नहीं भेजूंगा ना। अब बताइए किसकी कमी, कमी किसकी है, जोर से बोलो। आप परमेश्वर की विधियों में चल रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं में चल रहे हैं, उसके डर और भय में है नहीं है ना। देखिए जो उसका डर भय में रहता है क्या पता, कैसे पता है, भजन सप्ताह 128 अध्याय पढ़ेंगे, भजन सप्ताह 128, भजन सप्ताह 128। हालेलुया, हाँ उसके मार्गों पर चलता है। बस हर एक व्यक्ति। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पास्टर के लिए थोड़ी चलेंगे, पात्री के लिए थोड़ी चलेंगे, पट्टानी के लिए थोड़ी चलेंगे। यहाँ लिखा हर एक व्यक्ति जो यहोवा के भय में उसके यज्ञों को मानेगा, मानता है ना। अब वो कैसे आशीष पाएगा, देखो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अब देखो जो परमेश्वर के हर एक व्यक्ति डर और भय में रहे